तो सरकार भी बन गई, कैबिनेट का गठन भी हो गया, लेकिन सीएम पुष्कर धामी को अभी उपचुनाव लड़ना है। चर्चा ये भी है कि सीएम चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। सीएम पुष्कर धामी को 6 महीने के भीतर किसी एक सीट से चुनाव जीत कर आना होगा। ऐसे में वो कौन सी सीट होगी, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खासकर दोबारा सीएम बनने के बाद धामी के चंपावत के पहले दौरे में ही इन चर्चाओं को और तेज कर दिया गया है कि धामी चंपावत से ही बाई इलेक्शन में उतरेंगे। चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले धामी के लिए सीट छोड़ने का ऑफर दिया था। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भी मानते हैं कि धामी के लिए चंपावत सीट ही सबसे मुफीद रहेगी। चंपावत सीट में हमारे जो पुराने माननीय विधायक जी चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, वहाँ काम भी किया है और चूँकि धामी जी का लगा हुआ क्षेत्र भी रहा है, काम करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि वो निर्णय लेंगे तो सकारात्मक रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने के अंदर विधायक बनना है और जहाँ से पार्टी हाईकमान कहेगा और जो सीट खाली होगी उसी से चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक है। तो अब देखते हैं भविष्य में जो सीट खाली होगी वहाँ से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लगभग 96,000 मतदाता वाली चंपावत सीट मुख्यमंत्री की परंपरागत खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई है। चंपावत सीट लगातार दूसरी बार बीजेपी के खाते में गई है। वहीं चंपावत से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच स्थानीय लोग भी खासे उत्सुक हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो एक युवा हैं, उनके अंदर एक नया जोश है जो कि वो युवाओं की जो है समस्याओं को समझ सकते हैं। अभी हमारे पास जो युवा वर्ग है बेरोजगार है, हमारी शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, परिवहन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए वो जो आजकल जो समस्याएं हैं उनको समझ सकते हैं भली भांति। और पूरा प्रधान संगठन और इस क्षेत्र की जनता उनके चुनाव लड़ने पर उनका पूर्ण सहयोग करेगी। सीएम बनने के बाद सबसे पहले चंपावत का दौरा। चंपावत में 2 दिन में जनसभाएं, मां पूर्णागिरी के मंदिर में पूजा अर्चना और चाय की दुकान पर चाय पीना, ये संकेत हैं कि इन 2 दिन में सीएम वहां की जनता के मन की थाह ले आए हैं। संभावना ये भी है कि सीएम बिना देरी जल्द ही इसका ऐलान भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।